नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर इतने प्यारे से दिखने वाले रॉकेट को चलते फिरते रोबोट में किसने बदला। साथ ही एडम वॉरलॉक और गमोरा के बारे में भी बात करेंगे। इसमें एक स्पेशल ईस्टर एग इंक्लूडेड है, तो उसे भी देखना मत भूलना। एक सीन में हम यंगर रॉकेट रकून को भी देखते हैं, जो फॉर श्योर रॉकेट रकून की ओरिजिन का पार्ट है। अब डायरेक्टर जेम्स गन ने ये कंफर्म किया है कि वॉल्यूम 3 का कोर आर्क रॉकेट के ओरिजिन पर बेस्ड होगा, जिसमें हाई एवोल्यूशनरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब हाई एवोल्यूशनरी आपके लिए एक नया नाम होगा, बट इसके बारे में जानने से पहले ये देख लेते हैं कि आखिर रॉकेट की ट्रेजिक बैक स्टोरी क्या है। अब बहुत समय पहले हाफ वर्ल्ड नामक एक प्लेनेट पर मेंटली इल पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता था, बट जब इस ट्रीटमेंट को रोक दिया गया तब वहाँ से सभी ह्यूमंस उस प्लेनेट के पेशेंट्स उनके पालतू जानवरों को छोड़कर चले गए और इन्हीं जानवरों में से एक था अपना रॉकेट। बट जाने से पहले इन ह्यूमंस ने कुछ रोबोट्स को इन पेशेंट्स का ध्यान रखने का काम सौंप दिया। बट उन रोबोट्स ने एक स्टेप आगे चलकर निर्णय लिया कि पेशेंट्स का ध्यान रखने से अच्छा क्यों ना उन्हें इवॉल्व कर दो, जिसके बाद उन्होंने सभी पेशेंट के पालतू जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उनमें इंटेलिजेंस डाल दी। और इसी एक्सपेरिमेंट का शिकार था अपना रॉकेट रकून। तो बेसिकली हाई इवोल्यूशनरी वो बंदा है जिसने रॉकेट पर एक्सपेरिमेंट करके उसे साइबॉर्ग में बदल दिया। हाई इवोल्यूशनरी मार्वल का एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे डिफीट करना इजी नहीं है। एंड में भी इसी हाई एवोल्यूशनरी से बदला लेने के लिए रॉकेट बकी का हाथ, प्रोस्थेटिक लेग, आई बॉल जैसी चीजें को जमा कर रहा है ताकि वो एक मस्त रोड बनाकर हाई एवोल्यूशनरी से बदला ले सके। अब ये कितना सच है ये मूवी आने के बाद ही पता लगेगा। वैसे आप इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में बता देना। अब हाई एवोल्यूशनरी अपने सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस भी जानता है। साथ ही ये डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने एस्ट्रल फॉर्म में भी जा सकता है। इतना ही नहीं, कॉमिक्स में ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि प्लैनेट ईटर गैलेक्टस तक का ध्यान इस पे चला जाता है, क्योंकि इसने अपने जेनेटिक कोड को इतना ज्यादा अल्टर कर दिया था कि हाई इवोल्यूशनरी लिटरली इमॉर्टल बन चुका था। तो इस पूरे लेक्चर से आप ये तो समझ गए होंगे कि रॉकेट के ओरिजिन में इस हाई इवोल्यूशनरी का कितना ज्यादा और इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, और ये भी कि ये कितना ज्यादा डेंजरस है। अब हो सकता है कि हाई एवोल्यूशनरी समहाउ रॉकेट को वापस कैप्चर कर लेगा, जिसे आजाद करने के लिए सभी गार्डियंस हाई एवोल्यूशनरी को एज ए विलन प्रिटेंड करके उसके लैब के ऊपर हमला कर दे, जिसका एक छोटा सा ग्लिम्स हमने ट्रेलर में भी देखा है, जहां गार्डियंस अमंग अस के कॉस्ट्यूम में एक टिश्यू लुकिंग लोकेशन पर जाते हैं, जो प्रोबेबली हाई एवोल्यूशनरी का एक्सपेरिमेंट लैब होगा। अब बात करते हैं इस गार्डियंस के टीम के एक पॉसिबल न्यू मेंबर की, एडम वॉरलॉक की। अब काफी समय पहले एनक्लेव नामक एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि ये अपने प्लेनेट को ध्यान रखने के लिए उन्हें एक ऐसे स्पेशल बीन चाहिए होगा जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिसके बाद उन्होंने पॉड में एक बीन को क्रिएट करना शुरू कर दिया जिसका नाम था हिम, और यही आगे चलकर हिम बनता है एडम वॉरलॉक। मगर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में आयशा ने गार्डियंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एडम वॉरलॉक का क्रिएशन किया। सो देखा जाए तो यहाँ पर कॉमिक्स वाइज कैरेक्टर तो सेम नहीं, क्योंकि एडम वॉरलॉक के सर पर जो जेम है वो कॉमिक्स में असल में एक सोल स्टोन होता है, बट एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन्स को कैप्टन ने अपनी अपनी जगह पर रख दिया। एंड सोल स्टोन का क्या किया वो किसी को पता नहीं। तो एडम वॉरलॉक के सर पर ये क्या लगा हुआ है एंड इसका कोई पर्पस भी है या नहीं, वो हमें मूवी में ही पता चलेगा। लेकिन आपके पास अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरीज है तो मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। अब ओरिजिनली तो सभी गार्डियंस के कॉस्ट्यूम अलग अलग होते थे एंड कुछ के पास तो कॉस्ट्यूम्स भी नहीं थे, बट इस मूवी में गार्डियंस को एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो काफी हद तक कॉमिक एक्यूरेट भी है। बट गार्डियंस की टीम की एक मेंबर ऐसी भी है जिसके पास अभी भी ये न्यू कॉस्ट्यूम नहीं है, एंड वो है गमोरा। अब तुम्हें याद हो तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में सोल स्टोन पाने के लिए थानोस ने गमोरा को सैक्रिफाइस कर दिया था, यानी अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन की गमोरा की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। बट थैंक्स टू एवेंजर्स की टाइम हाइस्ट, जिसके कारण 2014 की पास्ट की टाइमलाइन की गमोरा हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन में आ चुकी है, मगर वो भी मूवी के एंड में गायब हो जाती है, जिसे ढूंढने की हाइस्ट पर स्टार लॉर्ड निकल पड़ता है एज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। और जो गमोरा हमने इस टीजर में देखी है वो यही 2014 वाली गमोरा है, जो ना ही कभी गार्डियन से मिली और ना ही स्टार लॉर्ड के प्यार में पड़ी। यानी इस पूरी स्टोरी लाइन में जहाँ कुछ कैरेक्टर अपने पास से निपट रहे होंगे, वही गमोरा अपने प्रेजेंट को संभालने में लगी होगी। ट्रेलर के कुछ शॉट्स में हम गमोरा को गार्डियंस के साथ भी देखते हैं, यानी कहानी का एंड आते आते 2014 की मर्सनरी गमोरा गार्डियंस का पार्ट बन जाएगी। और पॉसिबली जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में गमोरा नेबुला को बताती है कि उसे सही राह पर चलकर
गार्डियंस का साथ देना चाहिए। कुछ उसी तरह में भी गार्डियंस की टीम के बाकी मेंबर्स एंड स्पेशली स्टार लॉर्ड यहाँ पर गमोरा को वापस सही राह पर लेकर आएगा। इसके बाद एंड हाँ, वीडियो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब बारी है अपने स्पेशल ईस्टर एग की। तो मार्वल स्टूडियोज अपने हर मूवी और सीरीज के अकॉर्डिंग उनके लोगों को डिजाइन करते हैं, ये तो ऑलमोस्ट सभी ने नोटिस किया होगा एंड उनके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग तो होता ही है। वैसे ही इस बार मार्वल स्टूडियोज के लोगों का डिजाइन पीटर क्विल के ऑसम मिक्स 1 कैसेट पे, जिसे सुनते सुनते वो बड़ा हुआ है। अब अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो या इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी कभी मुझे क्रॉस कर गया, वापस आने का तो ऑप्शन गया। बातों का मेरी ऐसा खौफ पड़ गया, मैंने झाड़ा नहीं खुद मेरा रौब झड़ गया।